हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे थे फाइल हैंडलिंग के। ये लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं और उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो p इक्वल टू b आपका एक वेरिएबल हो गया। ओपन करेंट पाथ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश दैट मीन करेंट पाथ। तो मैं बोलता हूँ करंट पाथ पे आप क्या करो, टेस्ट डॉट हैंडलिंग डॉट टीएक्सटी और मोड मैं यहाँ पे डब्लू कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ पे टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करता हूँ। टर्मिनल पे जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा ये आपका एक फाइल क्रिएट कर देगा। करेक्ट। लेकिन अभी हमें इसके अंदर कुछ डेटा नहीं मिला क्योंकि हमने सिर्फ फाइल को क्रिएट किया है। अगर मुझे इसके अंदर डेटा राइट करना है तो क्लोज करने के जस्ट पहले मुझे उसी फाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे राइट मेथड को कॉल करना है। राइट मेथड के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो वहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक टाइम यहाँ पे डेट टाइम इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि हम उसका टाइम स्टैम्प देख सके। इंपोर्ट डेट टाइम। राइट यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग यूज करेंगे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकवर्ड स्लैश एन, दैट मीन्स न्यू लाइन। स्ट्रिंग के अंदर अगर आप बैकवर्ड स्लैश एन करते हो तो वो आपका न्यू लाइन कंसिडर होता है। इसके बाद ये दिखाएगा हेलो, वापस से बैकवर्ड स्लैश एन, इट इज, और उसके बाद करंट टाइम स्टैम्प डाल देते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको फॉर्मेटिंग वगैरह पहले से ही आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पाइथन के बेसिक टू एडवांस वाले जो ट्यूटोरियल हैं हमारे, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके पहले पाइथन का बेसिक सीख लो। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फाइल हैंडलिंग को सीखो। बिकॉज बेसिक आपका जितना स्ट्रांग होगा आपका लॉजिक सेंस उतना ही अच्छा काम करेगा। तो डेट टाइम डॉट नाउ। करेक्ट। हमने ये यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट किया, राइट करने बोला है हेलो इट इज, जो भी उसका करंट टाइम स्टैम्प है। और मैं इसे वापस से यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया, अभी आप यहाँ पे देखोगे हेलो इट इज, जो भी करंट टाइम स्टैम्प था वो आ गया है। एंड वापस से मैंने फाइल को कर दिया है क्लोज। मेक श्योर जब भी आप कोई भी फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ, उस जब भी आपके फाइल का जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाए तो आप अपने फाइल को क्लोज कर दो। तो यहाँ पे ये मैंने एक राइट किया था। अभी वापस से मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और मैं कोई दूसरा फाइल बनाना चाहूँ, test2 डॉट टी एक्स टी, एंड राइट करूँ वही सेम चीज़ और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि test2 का भी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ये हमारा टेस्ट हैंडलिंग का फाइल है। तो ये था हमारा बेसिक एग्जांपल कि हम किस तरह से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर मैसेज को राइट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप डब्ल्यू मोड यूज करोगे तो आपका जो भी पुराना स्टेटमेंट था वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाता है नए स्टेटमेंट के साथ में, क्योंकि जब आप डब्ल्यू करते हो दैट मीन्स ये राइट करता है इस फाइल को और आपके पुराने वाले फाइल को कर देता है रिप्लेस। तो ये वाले मैसेज को मैं हटाता हूँ। अभी अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे, क्योंकि मैं अभी टेस्ट हैंडलिंग डॉट टी एक्स टी में राइट कर रहा हूँ वापस, और हम यहाँ पे वापस आके देखते हैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प जो है वो ये है, और जैसे हम फाइल को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे ये चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे टाइम स्टैम्प आपका चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पे मोड क्या सिलेक्ट किया था, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट करना, मतलब प्रीवियसली आपका जो भी स्टेटमेंट था वो ऑटोमेटिक पूरा रिमूव हो जाएगा और अभी आप इस फाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू जितनी भी चीजें राइट करोगे सिर्फ वही डेटा आपके फाइल के अंदर बचेगा। तो अगर हम इससे इजी वे में समझे तो ये क्या करता है, आपका जो भी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड था उसके अंदर का पूरा डेटा डिलीट करता है और जो भी करंट टाइम पे आप डेटा राइट करोगे वही डेटा सिर्फ वो राइट करेगा। बट व्हाट इफ मैं ये फंक्शन ही कॉल ना करूं राइट का, और मैं सिर्फ और सिर्फ ओपन मेथड को कॉल करूं और क्लोज कर दूं, जबकि हमारा फाइल यहाँ पे ऑलरेडी है और उसके अंदर डेटा है। मैं वापस से अगर ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे सारा स्टेटमेंट यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि हमने कोई डेटा को राइट नहीं किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे डब्ल्यू मोड किया था वो क्या किया था, पुराने फाइल को रिप्लेस कर दिया था न्यू फाइल के साथ में। दैट मीन्स अब उस फाइल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं। तो जब भी आप फाइल को राइट करते हो ये आपका पुराने वाले फाइल को कर देता है रिप्लेस और नए फाइल को कर देता है क्रिएट।
और वहाँ पे उस जो भी आप राइट करोगे सिर्फ वही डेटा वहाँ पे बचेगा। ये आपका वो सिचुएशन में काम देता है जब आपके फाइल का पुराने डेटा को डिलीट करके नया कुछ डेटा वहाँ पे डालना रहता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।